लगता है। चलिए अब हम लोग 14वें पे चलते हैं। छितो षट् पंचाशत् द्विसमधिक पंचाशदुदके हुताश्रे द्वाषष्टि चतुरधिक पंचाशदनिले दिवि द्विशस्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखा तेषाम् अपयुपरि तव पादाम्बुजयुगम्। ये जो श्लोक है 14वां श्लोक, ये मेरे जीवन के लिए बड़ा इससे बड़ा अद्भुत मुझे अनुभव हुआ था, क्योंकि जब मैंने सौंदर्य लहरी पढ़ना शुरू किया था तो मैं एक हमारे पहचान वाली लेडी थी, मैं और वो, पहले उन्होंने ही सौंदर्य लहरी मुझे पढ़ना सिखाया। वो शंकराचार्य से उन्होंने दीक्षा ली थी तो उन्हें तो अलग अलग धुन में आती थे कहने, लेकिन ये जब 14वां श्लोक जब आया, मैं धुन में तो मैं गा नहीं सकती इतने अच्छे से, भाव में जरूर पकड़ लेती, अर्थ में जरूर पकड़ लेती। जब ये 14वां श्लोक आया, मेरे लिए सच कहती हूं ये 14वां श्लोक बहुत कठिन था, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहते हैं मयूखे, मयूखे यानी किरणों की बात हो रही है, तो अलग अलग किरणों की बात कर रहे हैं। तो किरण में भी कैसी बातें करते हैं, पहले मैं आपको अर्थ पढ़ के एक बार सुना दूं तो शायद आपके समझ में आएगा। कह रहे हैं, हे देवी, अर्थ पढ़ रही हूं मैं आपको। हे देवी, तेरे दोनों चरण कमल पृथ्वी में होने वाली 56, अब सुनिए नंबर सुनिए, पृथ्वी में होने वाली 56 किरणें, जल में 52 किरणें, अग्नि में 62 किरणें, वायु में 54 किरणें, आकाश में 72 किरणें और मन में 64 किरणें इनसे भी ऊपर है। तो मैंने ये श्लोक सुना, कई बार सुन रही हूं, मैं सोच रही हूं कहां ये किरणें आ रही है। पृथ्वी में 56 किरणें, छितो षट् पंचाशत्, अगर पृथ्वी में 56 किरणें, ये क्या किरणें हैं, मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं यहां पर। चाहे जल में 52 किरणें, कहां ये 52 किरणें, क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हैं तो इनका नाम होगा। स्वाधिष्ठान जो अग्नि तत्व है उसके अंदर 62, 62, तो ये क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो कई बार मैंने, क्योंकि अर्थ जब मैंने पढ़ा, फिर मैंने इंग्लिश में अर्थ पढ़ना शुरू किया इसका, तो इंग्लिश में उन्होंने एक लाइन आई थी कि अरे ये जो है अर्थ एलिमेंट यानी मूलाधार के अंदर इतने इतने किरणें हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मणिपुर में इतने किरणें हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मणिपुर में इतनी किरणें कहां से आ गई, मूलाधार में इतनी किरणें कहां से आ गई, ये क्या कह क्या रहे हैं। तो कई दिनों तक मैं इससे जो कहते हैं ना उधेड़ बुन में रही, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं। मैं मां से प्रार्थना करने लगी, मां मुझे ये समझाओ कि क्या 56 किरणों की बात हो रही है, ये क्या किरणें हैं, टोटल मिलाकर के 180 हो जाते हैं। और कहते हैं ये जो 180 किरणें जब पूरी बढ़ती हैं तो पूरे शरीर में ये 180 किरणें जो है ये बाहर भी व्याप्त हैं, ये 180 किरणें अंदर भी व्याप्त हैं। बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और कहते हैं ये जो 180 किरणें ये आपके चरण से निकल रहे हैं। अब मैंने जैसा आपको समझाया, आपको भी समझ में नहीं आया होगा। मेरी हालत इससे खराब थी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। महीनों में परेशान हुई होंगी, महीनों, और रोज मां से बोल रही हूँ, मां मुझे बताओ, शंकराचार्य जी से प्रार्थना करूँ, मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक दिन इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, रो करके, चिढ़ करके, गुस्से में आकर के सो गई, कंप्लेंट करके कि आप मुझे समझा ही नहीं रहे हो, ये क्या है। उस रात को जब मैं सोई तो मेरे नींद में दतिया आश्रम, मध्य प्रदेश में दतिया आश्रम जो है वो बगलामुखी का आश्रम है, और वहां के जो स्वामी जी हैं पीताम्बरा पीठ के, वो स्वामी जी, उनको मैं कभी देखी नहीं हूं, वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। वो स्वामी जी मेरे सपने में आए। सपने में आकर के मुझे, जैसे मेरे चक्रों से उन्होंने एक लाइन बनाई ऊपर तक, और उन्होंने मुझे जैसे आशीर्वाद दिया, मेरे चक्रों से नीचे से मूलाधार से लेकर के ऊपर तक एक लाइन बनाते गए।
तो मैं लाल और सुनहरे रंग की लाइन देख रही हूं। और फिर उन्होंने मुझे जैसे एक पेपर खोला, उस पेपर में बहुत सारे मंत्र लिखे थे। मंत्र लिख करके मुझे बताया यही है, यही सारी इतनी रेखाएं, इतनी रेखाएं, इतनी रेखाएं, इतनी रेखाएं, ये सब सपने में हो रहा है। मैं सुबह उठी, मैंने कहा सपना तो अच्छा था मुझे वो, लेकिन मुझे लाइन बना के गए वो भी मैं समझ गई, चलो चक्रों को ज्वाइन किया, उन्होंने कुछ किया, लेकिन वो मंत्र क्या थे? और मंत्रों में केवल कुछ मंत्र मेरे को याद थे, लेकिन पूरा मंत्र तो याद नहीं थे, कुछ मंत्र मेरे को याद थे। और वो मंत्र थे अनंग कुसुमाय नमः, अनंग मदनाय नमः, अनंग मदनातुराय नमः, अनंग मेखलाय नमः, अनंग रेखाय नमः। ये 5-6 मंत्र जैसे अनंग 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 ये याद आ रहा था, बाकी कुछ याद नहीं आ रहा था मुझे। सपना था, भूल जाते हैं इतने सारे। उसी दौरान मेरे पिताजी इंडिया से अमेरिका आए, मेरे घर आए। फिर मैंने उनको अपना स्वप्न बताया। मैंने कहा मैं बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ इसकी अर्थ जानने के लिए। मैंने सोचा मैं अपने आप ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर दतिया के बाबा जी मेरे स्वप्न में आए, ये बताया, लेकिन मुझे अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल करके गए हैं। तो क्या आप मुझे समझाओगे? तो उन्होंने कहा मंत्र बताओ। मैंने कहा अनंग रेखाय अनंग मदना। ले मंत्र कहाँ आते हैं? मैंने कहा ये मंत्र तो खड़गमाला में आते हैं। तो मेरे पिताजी ने बोले जाओ अपनी बुक ले आओ खड़गमाला की। तो मैं खड़गमाला वाली बुक ले आई। मेरे पिताजी बोले नामावली खोलो। स्तोत्र नहीं, नामावली। मैंने कहा ओके, नामावली खोला। अब मेरे पिताजी बोले, क्योंकि ये जो जो बता रहे हैं, जो इन्होंने वो टोटल जो थे नाम, वो पूरे के पूरे नामावली के नाम थे। मैंने कहा नामावली के नाम मैं समझ गई, लेकिन नामावली के नाम और 56 किरणें ये क्या है? तो वो मेरे पिताजी ने जाकर के उसको पूरा खोला कि हर एक चक्र पर जो है, जैसे क्षिति, जैसे अर्थ जिसको हम कहते हैं, जो पृथ्वी का जो तत्व है वो कहाँ है? वो मूलाधार में। तो मूलाधार में बैठना है, ध्यान करना है। और मूलाधार में खड्गमाला में केवल केवल देवियों का नाम आता है, लेकिन मूलाधार में आपको विजुलाइज करना है कि 56 दल का एक कमल है, जिसमें पृथ्वी के तत्व का जो है किरणें निकल रही हैं। और इसमें केवल देवियां नहीं खड्गमाला की, उनके साथ उनके भैरव भी हैं। ये सारी देवी देवियों को भैरव भैरवी कहा जाता है, जितने जोड़े हैं उनको भैरव भैरवी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को रीड करके बताती हूँ। तो जैसे खड्गमाला हम शुरू करते हैं, तो त्रिपुर सुंदरिये नमः, हृदय देव्य नमः, शिरो देव्य नमः, शिखा देव्य नमः। ये ओरिजिनल, ये आपको कहीं भी बुक लेंगे तो ये मंत्र मिलेंगे। लेकिन अब हमको मेडिटेशन कैसे करना है, जो बाबा जी ने बताई, वो मेडिटेशन ये थी कि उस जगह पे त्रिपुर सुंदरिये नमः, त्रिपुर सुंदर नमः ऐसे जाता है। तो जोड़ी में करना है। हृदय देव्यै नमः, हृदय देव नमः, नेत्र देवी नमः, नेत्र देव नमः। तो पृथ्वी तत्व पे पहले लम का ध्यान करना है, फिर इस पृथ्वी तत्व मूलाधार में लम का ध्यान करने के बाद ये 56 जो है कमल के ऊपर, दल के ऊपर, इन देवियों को बैठाना है। तो मैंने आपको पहले के 3 नाम बताए, और जो लास्ट का 3 नाम कहाँ एंड होता है वो मैं आपको अभी बोल दूं, फिर मैं अगले चक्र पे चलूंगी। लास्ट का 3 नाम एंड होगा षष्टीशमये नमः, षष्टीशमय नमः, उड्डीशमये नमः, उड्डीशमय नमः, चर्यानाथमये नमः, चर्यानाथमय नमः। तो जब आप पढ़ेंगे खड्गमाला, तो ये पहले 28 नाम देवियों के दिए हैं, उसमें उनके देवों के नाम लगाना है। ये हो गए 56। ठीक, ये हुए पृथ्वी के जो रेज, ये रेज ना, ये इन 56 देवी देवताओं के थ्रू निकल रहे हैं। अब आगे वाले में जाना है। ये जो मैं आपको बात बता रही हूं, ये आपको ट्रांसलेशन भी कहीं शायद मिलना मुश्किल होगा। इन 56 चीजों की अलग अलग ट्रांसलेशन दी गई है, लेकिन कुछ भी मुझे तर्क संगत नहीं बैठा। मैंने आपको पहले ही कहा, जो मेरे समझ में आया है, जो मेरे अनुभव में आया है, मैं वही शेयर कर सकती हूँ। जो मुझे सरल लगा है मैं वही शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है ये भी बात किसी को कठिन हो, लेकिन जो लोग खड्गमाला पढ़ रहे हैं वो लोग जरूर समझ जाएंगे जो मैं
कह रही हूं। अब हम लोग दूसरे वाले चक्र पर जाएंगे, क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा, शंकराचार्य कहते हैं 14वें श्लोक में, द्विसमधिक पंचाशदुदके, कि 52 रेज, जल तत्व के 52 रेज। तो जल तत्व में मतलब उसके ऊपर वाले चक्र में जाना है, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान को शंकराचार्य जी मणिपुर कहते हैं। उस चक्र में जाना, हम लोग जल चक्र कहेंगे। तो उस जल चक्र में जाकर के अब खड्गमाला के जो रेस्ट ऑफ द देवीज आएंगी, यानी अभी हमने 28 तक बोला था, अब हम 29 पर जाएंगे। तो 29 और स्वाधिष्ठान पे अर्ध चक्र का पहले ध्यान करेंगे। तो अर्ध चक्र का ध्यान करके फिर हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र में 52 देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तो 52 देवी देवता कैसे होंगे, यहां पर जो है मैं मंत्र पढ़ती हूं। ये शुरुआत होगा लोपामुद्राय नमः, वहां से शुरू होगा। फिर उनका जो देव है, लोपामुद्रा के देव, लोपामुद्रा मयी नमः, लोपामुद्रा मय नमः, अगस्त मयी नमः, अगस्त मय नमः, कालतपन मयी नमः, कालतपन मय नमः। इस प्रकार से उनका नाम जाएगा। और जब हम लोग स्वाधिष्ठान पे ध्यान करते हैं तो रम बीज का भी हम वहां पर ध्यान करेंगे। और ये ध्यान करते 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 हम लास्ट के 3 नाम पे आते हैं। सर्व काम सिद्धे नमः, सर्व काम सिद्ध देवी नमः, सर्व काम सिद्धि देव नमः, ओम ब्राह्मी नमः, ओम ब्राह्मी नमः, ओम माहेश्वरी नमः, ओम महेश्वर नमः। तो ये यहां पर आकर के एंड होगा। ये हुए 52 रेस जल के। ये देवी देवता उस जल तत्व पर, उस अधिष्ठान पर हैं, उनसे ये किरणें निकल रही हैं। उसके बाद तीसरा वाला कहते हैं हुताशे द्वाषष्टि चतुरधिक। तो हुताशे अपने जो अग्नि तत्व में स्वाधिष्ठान में कह रहे हैं कि 62 है। किरणें जो अभी मैं जो कह रही सारी क्लिष्ट होता होगा थोड़ा सा, लेकिन समझाना जरूरी है। जो लोग कर रहे हैं खड्गमाला वो समझ जाएंगे। तो हम तीसरे चक्र पर जाएंगे, अपने जो नेवल चक्र जिसको हम कहते हैं, वहां पर हम ध्यान करेंगे। और वहां पर हम लोग 62 रेज का ध्यान करेंगे। और उस 62 रेज में उनकी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। और उनके नाम शुरू होते हैं खड्गमाला में कौमारी नमः, कौमारी नमः, वैष्णवी नमः, वैष्णव नमः, वाराही नमः, वाराह देव नमः, महेंद्री नमः, महेंद्र नमः। इस प्रकार से हम चलते 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 जाएंगे। और हम जहां एंड करेंगे, लास्ट के 3 नाम पढ़ देती हूँ। स्मृत्याकर्षणी नमः, स्मृत्याकर्षण देव नमः, नामाकर्षणी नमः, नामाकर्षण देव नमः, बीजाकर्षणी नमः, बीजाकर्षण देव नमः। फिर यहाँ एंड होने के बाद नेवल चक्र का ध्यान हो गया। हम फिर अपने हार्ट चक्र पे आएंगे, हार्ट हृदय चक्र पे आएंगे। और हृदय चक्र पर फिर हम लोग जो है वहां पर जो उनके 54 रेज हैं, तो फिर वहां के नीचे की देवियों को फिर से शुरू करेंगे। जहां बीजाकर्षण एंड किया ना, फिर नीचे आएगा आत्माकर्षणी नमः, आत्माकर्षण देव नमः, अमृताकर्षणी नमः, अमृताकर्षण देव नमः, फिर शरीराकर्षणी नमः, शरीराकर्षण नमः। सारे देवी देवताओं का पूजा करते 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 लास्ट में हम लोग जहां एंड करेंगे खड्गमाला में, सर्वोन्मादिनी नमः, सर्वोन्मादन नमः, सर्वार्थ साधनी नमः, सर्वार्थ साधन देव नमः, सर्व संपत्ति पूर्णाय नमः, सर्व संपत्ति पूर्ण देव नमः। यहां पर आकर एंड करेंगे। ये हमारे हार्ट चक्र में हो गया 54 रेस। फिर हम विशुद्धि पर जाएंगे। विशुद्धि में हम मंत्र का पहले ध्यान करेंगे। फिर हम वहां पर सेम वे नीचे के मंत्र में आएंगे। सर्व मंत्र मयी नमः, सर्व मंत्र मय नमः, सर्वद्वंद शयंकरी नमः, सर्वदंड शयंकर नमः, सर्व सौभाग्यदायक नमः, सर्व। इस प्रकार से हम उसको आते 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 आगे बढ़ेंगे और एंड करेंगे जयनी नमः, जय नमः, सर्वेश्वरी नमः, सर्वेश्वर नमः, कौलिनी नमः, कौल नमः। तो ये जो हो जाएंगे आपके टोटल जो है 72 विशुद्धि पर ये देवी देवता। फिर आप आज्ञा चक्र पर जाएंगे, वहां पर 64 देवी देवता। तो जो रेस्ट ऑफ द नेम है ना, वो यहाँ आज्ञा चक्र पे आएगा। सर्वरोग हर चक्र स्वामिनी नमः, सर्वरोग हर चक्र स्वामी नमः, रहस्य योगिनी नमः, रहस्य योग नमः, वाणी नमः, वाणी देव नमः। और ये एंड हो जाएगा जाकर के
महानंदाय नमः, महानंद नमः, महासंपदाय नमः, महाश्याय नमः, नमो महाश्री चक्र नगर साम्राज्ञ नमो नमः। इस प्रकार से ये टोटल 360, 180 देवियां, 180 उनके देवता, हम टोटल 360 लेंगे। ये जो 360 रेज है, ये श्लोक नंबर 14 में ये दर्शाया गया है। जब हम ऐसे पूजा करते 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 सहस्रार तक जाते हैं तो ये 360 जो किरणें हैं मूलाधार से चलते 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 आपके सहस्रार में आ जाती हैं। तो चरण माँ के कहाँ, चरण मूलाधार में, और माँ पूरी यहाँ आके सहस्रार में चमकना शुरू करती है। थोड़ा सा क्लिष्ट हुआ होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे को लिख देना, मैं आपको अलग से व्हाट्सएप वगैरह पे जैसे भी मुझे इंस्टाग्राम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं फिर आप लोग को समझा दूंगी। जिसकी समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, आप लोग 2 बार खड़गमाला पढ़ लेना, 2 बार, ठीक है। और माँ को बोलना, माँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, खड़गमाला पढ़ने आ रहा है मुझे। तो माँ को बोलना, माँ मैं खड़गमाला पढ़ के आपको एक बार सुना रही हूँ। फिर बाबा को बोलना, शिव जी को, शिव बाबा मैं आपको वापस से खड़गमाला पढ़ के सुना रही हूँ, ठीक है। तो आपके जितने भैरव है वो भी प्रसन्न हो जाए, हे माँ जितनी भैरवियां हैं वो भी प्रसन्न हो जाए। मैं 2 बार जो है खड़गमाला स्तोत्र आप दोनों के निमित्त पढ़ करके सुना रही हूं, आपका काम इतने सरलता से हो जाएगा, ठीक। चलिए।